तो कौन कौन सा प्रोसेस है यानी मेथड ऑफ मशीनिंग कौन कौन सा, या फिर बोल सकते हो कि मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग, कौन कौन सा हम लोग मैकेनिक्स यूज करते हैं मेटल को कटिंग करने के लिए। तो देयर आर टू मेथड ऑफ मेटल कटिंग। मेटल कटिंग के हम लोग मेनली दो प्रोसेस को यूज करते हैं। एक हो जाता है मेरा ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरा इसको हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं 2D कटिंग, एंड सेकंड हम लोग बोलते हैं सेकंड दैट इज कॉल्ड योर ऑब्लिक कटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग। याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल कटिंग को बोला जाता है 2 डायमेंशनल कटिंग, बात समझ में आए, और जो मेरा ऑब्लिक कटिंग रहता है इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग। क्यों बोलते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पे इस फिगर को समझना, इस फिगर को अगर आप समझ जाएं तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया, ऑर्थोगोनल कटिंग। अगर आप यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग को यहाँ पे देख लो, ऑर्थोगोनल कटिंग को देख रहे हो, यहाँ पे क्या क्या पहले मैं बता रहा हूँ। ये आपका दिया गया कोई मटेरियल है, ये जो है आपका मटेरियल एक दिया गया है। इस मटेरियल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इधर से आपका ये आपका कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है जो काट के निकल रहा है। ये जो मेरा है ये चिप है, ये जो है मेरा क्या है, ये जो ब्लू कलर से हम दिखाना चाह रहे हैं ब्लैक कलर से, ये मेरा चिप निकल रहा है, कट कट के चिप निकल रहा है। यहाँ देखो चिप है, ठीक है, चिप निकल रहा है। ये मेरा टूल है, कटिंग टूल है, कटिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे चिप को काट के निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग मोशन ऑफ द वर्कशॉप करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, उधर धक्का लगाएंगे और मेटल इधर से आएगा। मतलब जो टूल का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पे है, और मेरा जो वर्कपीस का डायरेक्शन है, ये वर्कपीस का डायरेक्शन इधर जा रहा है, और टूल का कटिंग टूल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन आ रहा है। तब अपोजिट डायरेक्शन आएगा तभी ना कटेगा, ठीक है, ओके। अब तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाता है मेरा ऑर्थोगोनल कटिंग का, तो ध्यान से इसको पढ़ना, पढ़ने के साथ मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आपको ईजी लगते जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल द कटिंग एज ऑफ ए टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। यानी कि यहाँ पे बोला कि जो कटिंग एज रहता है टूल का वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाता है टूल ट्रेवल का। अब मेरा कटिंग एज, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कटिंग एज मेरा ये वाला है, कटिंग एज, ये मेरा कटिंग एज है, नीचे वाला जो है क्या है, ये कटिंग एज है, कटिंग एज। और टूल ट्रेवल, मेरा टूल ट्रेवल किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में मेरा टूल ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ही तो टूल ट्रेवल आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान दोगे तो ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि देखो ये इस तरह करके आता है और ये इस तरह करके मेरा टूल, आपका जो टूल का एज है वो टूल का एज का ये डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो कटिंग टूल है उसका एज ऐसे है, और ये जो मेरा है टूल का डायरेक्शन है, टूल ट्रेवल कर रहा है, टूल ट्रेवल। तो टूल ट्रेवल इधर है और टूल एज इधर है। तो ध्यान क्या देखोगे कि यहाँ पे एंगल जो मेरा वो मेरा 90 डिग्री का मिल रहा है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही बोला है कि मेरा जो कटिंग टूल है और टूल ट्रेवल है उसके बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, मेरा 90 डिग्री रहता है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, वहीं बोला गया है द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, पहला। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे, द कटिंग एज क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्क पीस आइदर एंड्स। यानी कि किसी भी साइड में मेरा जो वर्क पीस जो हम लोग कटिंग करते हैं उसका कटिंग एज को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। मतलब इधर भी चिप मेरा गिर सकता है, इधर भी चिप मेरा गिर सकता है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग का यहाँ पे भी दिया गया है। इस फिगर में आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे पक्का पक्की आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, ये मेरा कटिंग टूल है और ये मेरा वर्क पीस है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कैसा है, ये मेरा 90 डिग्री, ये तो आपका क्लियर हो ही गया। देखो जब हम लोग ऑब्लिक कटिंग देखेंगे तो देखो यहाँ पे कटिंग टूल कैसा रखा जाता है, यानी 90 से कम रखा जाता है। ये लेस देन मेरा 90 से कम हो जाता है, ठीक है। मान लो 60 रहेगा या आपका 70 रहेगा या 80 रहेगा, बट 90 नहीं रहेगा, 90 से कम रहता है मेरा एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से मेरा चिप दोनों साइड में मेरा किधरों साइड में मेरा साफ होकर निकल सकता है। तीसरा चीज़ यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, चिप ओवर दी टूल फेस एंड डायरेक्शन ऑफ दी चिप फ्लो वेलोसिटी इज नॉर्मल टू दी कटिंग एज। तो वो चीज़ हम लोग देख ही लिए कि यहाँ पे जो मेरा चिप फ्लो करेगा वो भी मेरा नॉर्मल डायरेक्शन पे ही निकलेगा। इधर से मेरा चिप जो है, यहाँ से देख लो, चिप मेरा इस डायरेक्शन में निकलेगा, यानी कि 90 डायरेक्शन पे चिप मेरा निकलते जाएगा। जैसे जैसे काटते जाएगा ये कटिंग टूल इधर आते जाएगा, मेरा चिप यहाँ से ये सब जो मेरा है चिप ऐसे उठते जाएगा और उठते जाएगा 90 डायरेक्शन मेरा ओवर नॉर्मल जाएगा। यानी कि जो भी मेरा वेलोसिटी रहेगा उसके नॉर्मल में मेरा जो कटिंग चिप है वो मेरा बाहर होते जाएगा। बात समझ में है। एंड दूसरा चीज़, मैक्सिमम चिप ऑफ द थिकनेस अकर एट द मिडिल, यानी कि जो मैक्सिमम चिप थिकनेस मिलता है मेरा मिडिल में मिलता है। अब मेरा बात समझो, इस चीज़ को कैसे समझोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा जो है आपका वर्क पीस है
और एक वर्कपीस को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल। अब यहाँ पे देखो इतना इसका कटिंग एज है, यानी कि इतना मटेरियल बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा, याद रखना हमेशा जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो शुरू में वो जो है थिकनेस कम लेता है, यानी कि कम ये यहाँ पे गड्ढा तक अंदर तक जाएगा, लेकिन फाइनल यहाँ आते आते यहाँ पे ज़्यादा लेगा। इट मीन्स करने का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरह करके हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। एक बार मैं और एक बार बना देता हूँ, यानी कि कैसा कुछ ऐसा कम लिया, फिर यहाँ ज़्यादा गया, फिर यहाँ कम लिया, फिर यहाँ ज़्यादा गया, ऐसा। यानी कि जब यहाँ पे मेरा कटिंग एज लगेगा, यहाँ पे कटिंग टूल मान लो लगेगा और कटिंग टूल यहाँ पे कट करते हुए जाएगा, तो शुरू में ये कम थिकनेस तक जाएगा, जाते जाते फिर यहाँ ज़्यादा थिकनेस जाएगा। यानी कि यहाँ बीच में आते आते ये यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे। यानी यहाँ पे ये ज़्यादा मटेरियल को हटाएगा, बीच में ज़्यादा मटेरियल को हटाएगा। यानी कि आप क्या देखो, वही यहाँ पे बताया गया था कि मैक्सिमम चिप थिकनेस कहाँ पे मिलेगा, मेरा मिडिल पे मिलेगा। मिडिल पे मेरा ज़्यादा जो है वो मेटल को रिमूव करेगा, हटाएगा। फिर बाद में क्योंकि शुरू में कम गया, फिर जाता जाएगा, धंसते जाएगा, इसका मेटल का जो टूल है उसका ज़्यादा धंसते जाएगा, अंदर जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा कटिंग करेगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किस किस चीज़ को ध्यान में रखना, पहला चीज़ ऑर्थोगोनल कटिंग जो है वो मेरा देखो यहाँ पे हर वो चीज़ जो पॉइंट है वो एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी भी चीज़ को मैं एवे नहीं बताता हूँ। पहला ये पूछेगा आपको कि ऑर्थोगोनल कटिंग को किस नाम से और जानते हैं, तो 2 डायमेंशनल कटिंग से जानते हैं। इसके अलावा आपको बोलेगा कि इसमें जो कटिंग एज होता है वो मेरा कटिंग एज टूल ट्रेवल के कैसे रहता है, 90 से कम रहता है, 90 से ज़्यादा रहता है। आपको ध्यान रखना है ये परपेंडिकुलर रहता है, यानी 90 रहता है। इसके अलावा दोनों डायरेक्शन पे क्लियर मेरा हो सकता है, क्लियर कर सकता है वो, यानी कि वर्कपीस जो निकलता है चिप वगैरह दोनों डायरेक्शन में निकलता है। और वो जो चिप मेरा फ्लो करेगा वो मेरा वेलोसिटी जो भी मेरा चिप फ्लो करेगा वो नॉर्मल टू दी कटिंग एज रहेगा, यानी कटिंग एज डी डायरेक्शन पे जाएगा, उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री मेरा चिप को बाहर निकालते जाएगा। और मैक्सिमम जो चिप थिकनेस है वो मेरा कहाँ पे मिलेगा, मिडिल पे मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें हम लोग ऑब्लिक कटिंग का, ऑब्लिक कटिंग का यहाँ पे बात करें। ऑब्लिक कटिंग में देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया, इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ द मेटल द कटिंग एज ऑफ द टूल इज इनक्लाइंड एट एन एंगल लेस देन 90 टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। यानी कि यहाँ पे क्या बोला कि जो टूल ट्रेवल का डायरेक्शन रहेगा और मेरा जो कटिंग एज रहेगा वो 90 से कम रहेगा, लेस देन 90 रहेगा। कैसे भाई, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे कैसा था। अगर मैं ऑर्थोगोनल कटिंग का बात करूँ तो यहाँ पे देखो एकदम इस तरह करके था, मेरा टूल डायरेक्शन ऐसे जा रहा था, 90 आ रहा था। बट देखो यहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइन कर दिया गया है, ये इंक्लाइन कर दिया। टूल डायरेक्शन मेरा कैसा रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन पे आ रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड, टूल डायरेक्शन मेरा कैसा रहेगा, एक सेकंड, टूल डायरेक्शन कुछ मेरा ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है 90 अगर बनाने का रहता तो मेरा इतना आना चाहिए था, इस तरह था, तब यहाँ पे जो है ये चीज़ मेरा 90 बनता, तब यहाँ पे मेरा 90 बनता। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा कम दिया गया है, इसीलिए यहाँ मेरा 90 से कम रहता, लेस देन यहाँ पे 90 रहता है। बात समझ में आया कि नहीं, इस चीज़ से बात समझ गए। देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको ऑर्थोगोनल कटिंग लेता ना तो ये डायरेक्शन मेरा कुछ ऐसा रहता और मेरा कुछ ऐसे आता तो यहाँ पे 90 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना दिया गया है, यानी कि 90 से कम रहता। किसके बीच का, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो दिया गया दिस इज कॉल योर आपका टूल, जो कटिंग टूल है उसका एज है, ठीक है। ये कटिंग टूल का एज है, कटिंग टूल एज इस डायरेक्शन पे है और टूल ट्रेवल मेरा कैसा कर रहा है, टूल ट्रेवल मेरा कर रहा है इस डायरेक्शन पे, ये मेरा कर रहा है क्या टूल ट्रेवल। तो टूल ट्रेवल इस डायरेक्शन पे जो 90 से थोड़ा कम रहता है, यही बताने का ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ नहीं समझ आया तो यहाँ से पक्का समझ में आ जाएगा। देखो इस डायरेक्शन पे अगर आप देखोगे तो देखो कैसा रखा गया कटिंग टूल को इस डायरेक्शन पे। अगर आप कटिंग टूल को देखोगे, वर्कपीस देखोगे तो यहाँ पे जब देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो आ रहा है मेरा एंगल, ये कैसा आ रहा है, 90 से मेरा कम है, लेस देन 90 है, ठीक है। लेस देन मेरा क्या है, 90 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कटिंग टूल लेस देन मेरा, सॉरी ये लेस देन 90 हो जाएगा, यानी कि ये आप बोलो कटिंग जो एज रहेगा, एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 से कम रहेगा। समझ आया कि नहीं, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना। ओके, आगे क्या ध्यान देना है इसमें, और क्या पॉइंट ध्यान देना है कि मोर देन वन कटिंग एज ऑफ एज आर इन एक्शन, एक से ज़्यादा कटिंग एज देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि देखो इस चीज़ को कैसे देखोगे आप, कैसे इस चीज़ को समझोगे, बहुत ही ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जब मैं ऑर्थोगोनल कटिंग का बात करूँगा तो ऑर्थोगोनल कटिंग में सिर्फ आपको एक कटिंग एज देखने को मिलेगा। क्यों कि कटिंग एज पूरी तरह से 90 डिग्री में घुसा हुआ रहता है, इसलिए एक डायरेक्शन में काटते हुए जाता है। लेकिन जब ये इस डायरेक्शन पर रहता है, यानी कि पूरी तरह से ये 90 जब कट करता है तो ज़्यादा कट कर सकता है, इसमें कम कट करता है, जिसके चलते इसका कटिंग एज जो है यहाँ भी काट सकता है, इसके ऊपर में भी काट सकता है, इसके ऊपर में भी काट सकता है, तो कटिंग एज इसका ज़्यादा बन सकता है। समझ आया कि नहीं। लेकिन यहाँ पूरी तरह से ये डेप्थ तक अंदर चल जाता है तो कटिंग इसके एकदम पिन में रहता है, तो एक ही कटिंग एज यहाँ देखने को मिलता है, किसमें, ऑर्थोगोनल कटिंग में। जबकि ऑब्लिक कटिंग में मेरा एक से ज़्यादा कटिंग एज देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो वही बोला गया कि मोर देन वन कटिंग एज
आर इन एक्शन। इसके अलावा द कटिंग एज में बी नॉट क्लियर विद द विड्थ ऑफ द वर्क पीस, यानी कि कटिंग एज जो होगा वो क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इसमें क्या करेगा, चूंकि 90 डिग्री था और मैंने कहा था 90 डिग्री में चिप जो निकलेगा वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा और पूरा क्लियर करते जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये गड्ढा जैसे यहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ क्या बना, गड्ढा जैसा थोड़ा बन गया ना, तो चिप यहाँ पे फंस सकता है, तो क्लियर में भी पूरी तरह से नहीं हो सकता। वहीं पे बता गया द कटिंग एज मे नॉट क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्क पीस, यानी कि कटिंग एज जो है वो मेरा वर्क पीस को क्लियर नहीं कर सकता, उसका चिप को मे नॉट क्लियर कर सकता बट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो डेप्थ थोड़ा सा धंसा हुआ है। आगे बात कर रहा है चिप फ्लो ओवर द टूल फेस एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, अगर 90 डिग्री से कम में ये कट कर रहा है तो मेरा चिप जो निकलेगा वो भी मेरा 90 से कम एंगल में निकलेगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एकदम सीधा सीधा चिप इस तरह करके सीधा निकल के इस तरह मेरा बाहर आते जाएगा। लेकिन यहाँ कैसे आएगा, अगर मैं ऑब्लिक कटिंग का बात करूं तो यहाँ पे मेरा चिप कुछ इस तरह से निकलेगा, ऐसे कुछ ही निकलेगा ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे एंगल टिल्ट कर जा रहा है, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री से निकल रहा है, तो यहाँ पे चिप भी जो है 90 से लेस देन एंगल में चिप जो है वो निकलेगा। चिप मतलब समझ रहे हो ना, मेटेरियल जब कट करते हैं तो जो निकलता है साइड साइड से उसको चिप बोला जाता है, राइट। तो लेस देन 90 में निकलेगा। अगर मैं मैक्सिमम चिप थिकनेस का बात करो तो वो मे नॉट अकर एट द मिडिल, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि मिडिल में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मिडिल में मेरा निकलता कितना, इन केस ऑफ मेरा ऑर्थोगोनल कटिंग, क्योंकि 90 डिग्री जाता है ना, तो 90 की डेप्थ पूरा अंदर तक घुस जाता है, तो ये शुरू में कम काटेगा, फिर ज़्यादा काटेगा, फिर कम काटेगा, यानी कि मैक्सिमम मेरा डेप्थ यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इस केस में कहीं पर भी कुछ भी काट सकता है, इस तरह से रेंडमली हो सकता है। समझ आया। तो ये मेरा हो गया डिफरेंट बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग जो मेरा कटिंग एज जो मेरा कटिंग एज और टूल ट्रेवल के बीच का डिफरेंस रहता है, यानी कि सॉरी जो आपका एंगल रहता है वो मेरा 90 रहता है। एंड इन ऑब्लिक कटिंग द एंगल बिटवीन द टूल ट्रेवल एंड द कटिंग एज इज लेस देन 90। पहला बात तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, समझ आया कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें अगर मैं ऑब्लिक कटिंग की बात करूं तो ऑब्लिक कटिंग को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग, और आपका अगर ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल कटिंग। बात समझ में आई कि नहीं। ओके, ये 2-3 पॉइंट है। इसके अलावा हाँ एक चीज़ कि ये मैक्सिमम निकलता है बीच में और ये मेरा मैक्सिमम बीच में नहीं निकल सकता है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।